नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रेजिडेंट्स डॉक्टर की हड़ताल खत्म। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद किया ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगे की स्वीकार। अकाली दल को बड़ा झटका। बंगाल से विधायक डॉक्टर सुखविंदर सुखी आप में हुए शामिल। सीएम मान की मौजूदगी में की ज्वाइन। विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, पाकिस्तान का विलय होगा या होगा समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि वे कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली हैं। एफओआरडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि हड़ताल समाप्त करने का निर्णय मरीजों के हित में लिया गया है। एसोसिएशन द्वारा जारी बयान के अनुसार बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम था कि स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय सुरक्षा कानून पर काम करने के लिए एफओआरडीए की भागीदारी से एक समिति गठित करने पर सहमति जताई है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि इस पर कार्य अगले 15 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। इस विभत्स घटना के विरोध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपना रोष व्यक्त किया है और उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है, वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जिस तरह से पंजाब सरकार अपने द्वार घर कार्यक्रम चला रही है, उसके तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुद गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उसी तरह अब विधायक भी लोगों के दरवाजे पर जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आने वाले दिनों में आपका एमएलए आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विधायक गाँव-गाँव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा की और इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की और विधायकों से भी चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी विधायकों से पिछले 2.5 साल में किए गए कार्यों के बारे में सारे विधायकों से फीडबैक लिया और भविष्य के लिए दिशा निर्देश दिए। अकाली दल को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। बंगाल से विधायक डॉक्टर सुखविंदर सुखी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुखी सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में आप पार्टी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर सुखविंदर सुखी ने जालंधर के उपचुनाव में अकाली दल से चुनाव लड़ा था। अकाली दल के पास सिर्फ 3 विधायक थे। सुखविंदर सुखी के आप में जाने के बाद अकाली दल के पास सिर्फ 2 विधायक बचे हैं। सब तो पहला तो मैं सरदार भगवंत सिंह मान साहब सीएम साहब का और डॉक्टर संदीप पाठक जी का धन्यवाद करदा कि मैनू उस वेले उन्होंने ज्वाइन कराया। तो मैनूं लगदा कि जिस पार्टी के 92 एमएलए होण, उन्होंने शायद दूसरे एमएलए की लोड़ नहीं पैंदी। और अज मैं ये मान महसूस कर रहा कि मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही बन जा रहा। मैं उस हल्के तो आना जिथे शहीद सरदार भगत सिंह का जद्दी पिंड है और मेरी ये सदा ही दिली ख्वाहिश भी रही है कि वो हल्का जिथे शहीद सरदार भगत सिंह ने अपना बचपन बताया होवे और सानू अज के जिवें एमएलए हैं या असीं सारे ही आज़ादी का निगम आए वो शहीद सरदार भगत सिंह की बतौर है।
पर मैनू उन्होंने रहबरां नाल काम करन दा मौका मिलिया। साहब श्री कांशी राम जी जिन्होंने सानू डॉक्टर अंबेडकर का जो साडे ते उन्होंने एहसान ने जो साडे लिए उन्हें किया। पर मैं समझदा कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का सब तो बड़ा कारण यह रहा कि जो मैं सीएम साहब ने कहा कि शहीद सरदार भगत सिंह के पिंड सौं चुकी है, मैं जिस दिन इन्होंने सौं चुकी सी मैं उस दिन उस सौं समागम में हाजिर सी। उस तो बाद जो मैं उन्होंने कहा कि तुसीं उत्थे उन्होंने नाम से एक मैडिकल कॉलेज बनाओ, तो इन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन उस वेले कहा कि मैं इस धरती पे मैडिकल कॉलेज जरूर बनाऊंगा। मैं समझदा कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी मान बड़ी गल है। और जो सब तो ज़्यादा जो मैंने इंप्रैस किया, एक दिन मैं विधान सभा के एक नैब सीधा मैं दसिया कि वो बड़ी करप्ट किस्म का आदमी है, बड़ी करप्शन करता। और बाई चांस सीएम साहब उत्थे बैठे सी, इन्होंने मैंने उत्थों बुला लिया। असीं क्रॉस तो नहीं कर सकते, पर मैं जो उपरों घूम के आया कभी मैंने लगता नहीं कि ओपोजिशन का MLA सीएम साहब ने विधान सभा के अंदर जाके बिच नाल बैठा होवे। और इन्होंने मैंने क्योंकि इशारा करके बुलाया सी, तो मैं इन्होंने कहा कि वो बड़ा करप्ट, कहते दस करना की है। मैं कि जी तुसी जो तुसी CM हो, मैं तुहानूं अपनी प्रॉब्लम दसी कि वो बहुत करप्ट है, लोगों को लुटदा। इन्होंने उस वेले ऑर्डर किए कि इनू सस्पेंड करो, ये उत्थे बंगिया च रहना नहीं चाहिए। और जो मैं शाम तक पहुंचा तो वो बंदा उत्थे नहीं सी। मैं समझदा कि इस तरह के CM नाल इस तरह के पार्टी नाल काम किया जा सकता। सो मैं अज इन्हों ज्वाइन कर रहा और मैं इन्होंने विश्वास दिवाना कि मैं इन्हों के नाल वफादारी नाल काम करूँगा। और यही वजह है कि मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। विभाजन विभीषिका दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में सीएम योगी ने कहा कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने संकेतों में कहा कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में बड़ा दावा करते हुए कहा कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या वह समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए कभी माफी नहीं मांगेगी। कांग्रेस को जब भी मौका मिला उसने देश का घड़ा गोंडा, इसके पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, आज 7% रह गए हैं। इन सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ होनी चाहिए। अखंड भारत का सपना ही इस तरह की घटना का समाधान होगा। सीएम योगी ने कहा कि देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन की अमानवीय त्रासदी में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से लौटे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज बुधवार से होने वाली पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया। यह पदयात्रा राजधानी के विभिन्न स्थानों पर होनी थी और अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की यह पदयात्रा 14 अगस्त की बजाय 16 अगस्त से शुरू होगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऐसे स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों को लेकर दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर किया गया है और अब यह पदयात्रा 14 अगस्त की जगह 16 अगस्त को उसी स्थान ग्रेटर कैलाश से शुरू होगी। इस दौरान सौरभ
भारद्वाज ने झंडा फहराने के विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को चुनी हुई सरकार का कोई भी मंत्री झंडा फहराए, इससे दिल्ली की जनता का सम्मान होता है। आजादी का असली मतलब ही यही है कि चुने हुए लोग देश और राज्य चलाएं, ना कि थोपे हुए लोग। उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति मामले में 17 महीने जेल में रहने के बाद शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया और रिहा होने के बाद से वह इलेक्शन मोड पर हैं। अगस्त के महीने में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और अगले 24 घंटे में देश भर के 17 राज्यों में मौसम की स्थिति चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है और जिससे स्वतंत्रता दिवस समारोह पर असर पड़ सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उमस और गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन तापमान में कमी के कारण उमस में थोड़ा सुधार हो सकता है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश और जलभराव के कारण सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर हो गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों के उफान पर होने से 30 से अधिक जिलों में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। राजस्थान में भी भारी बारिश के कारण 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई स्थानों पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ से सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में देश भर में मौसम की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी को विराम नहीं लग पाया है। ताजा मामले में सांसद कुमारी शैलजा और प्रदेशाध्यक्ष में काफी बहसबाजी देखने को मिली है। नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य प्रभारियों की मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शैलजा और प्रदेशाध्यक्ष उदयमान के बीच बहसबाजी हो गई और इस मीटिंग में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयमान पर वरिष्ठ महासचिव कुमारी शैलजा ने पक्षपात करने का आरोप लगाया। बैठक में शैलजा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राज्य में होने वाली बैठकों में सिर्फ एक पक्ष यानी हुड्डा के लोगों को बुलाते हैं और तरजीह देते हैं। इस पर उदयमान ने कहा कि हम तो सभी को बुलाते हैं, लेकिन आप आते नहीं हैं। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों में बहस के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हस्तक्षेप किया और अलग से मीटिंग की बात कहते हुए मामला शांत करवाया। बैठक के बाद प्रभारी दीपक बावरिया से वेणुगोपाल ने कहा कि दूसरे पक्ष की शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाए और जल्द सामंजस्य स्थापित कर इन्हें रिपोर्ट दें। ऐसे में कांग्रेस हरियाणा में गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। मौजूदा समय देश भर में 52 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों को कवर कर रही है। भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों में यात्रियों की सेफ्टी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे काफी हद तक इन ट्रेनों से सफर सुरक्षित हो सकेगा। यह बात स्वयं रेल मंत्री ने बताई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यात्रियों को सेफ्टी और सिक्योरिटी रेलवे की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में ट्रेन हादसों को रोकने के लिए कवच 3.2 की जगह कवच 4 को अप्रूव किया गया है। अब रेलवे ट्रेनों, स्टेशनों और ट्रैकों पर कवच 4 लगाया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय दौड़ रही 52 वंदे भारत एक्सप्रेस कवच से लेस हैं, लेकिन इनमें कवच 3.2 लगा हुआ है। लेकिन 4.0 को लेकर अप्रूव होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को अपडेट किया जाएगा और इस तरह सभी ट्रेनों में लगे कवच को अपग्रेड कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने बताया कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। रील बनाने के लिए आज के युवा जान भी जोखिम में डालने से एक बाज नहीं आते। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब रील के चक्कर में युवक और युवतियों की जान जा चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ रील बनाने के चक्कर में एक लड़की 6ठी मंजिल से गिर गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में 16 साल की मोनिशा फ्लैट की बालकनी में खड़ी होकर रील बना रही थी और इसी दौरान हाथ से फोन छूट गया और फोन पकड़ने के लिए वह लपकी और फोन पकड़ने की कोशिश में मोनिशा 6ठी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गई। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जिस वक्त तमाम लोग बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान बच्ची की मां उस पर भड़क गई और डांटने लगी। वहीं लड़की दर्द से कराहते हुए पापा को बुलाने के लिए कह रही थी। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।